वालेकुम। मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो मुझसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी है एक्सेल की, हम कैसे करें। मोबाइल है, हम उसमें कर सकते हैं, या ये सारे इस टाइप के जितने भी इशू होते हैं उन सबको मैंने सॉल्व करने के लिए सोचा है। और वो सॉल्व किस तरह से होगा, वो सॉल्व इस तरह से होगा कि मैं आपको गूगल शीट्स पढ़ाऊँगा। गूगल शीट्स और एक्सेल, आप दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे फार्मूले जो हैं, मतलब आप तकरीबन फार्मूले ऐसे कह सकते हैं जो कि गूगल शीट्स पे अप्लाई हो जाते हैं एक्सेल के, और आप एक्सेल वाला काम ही गूगल शीट पे कर सकते हैं बिना कंप्यूटर बिना लैपटॉप के। लेकिन उसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और आपको एक मोबाइल चाहिए होगा। अच्छा, आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर पे भी आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है लेकिन आपको यूज़ करना है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं बाहर हैं, आपके पास किसी और का लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके पास एक्सेल नहीं है, तो आप एक्सेल डाउनलोड करने के लिए आधे घंटे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। आपने फ़ौरन गूगल शीट खोली और आपको जो भी काम करना है आप उसमें भी कर सकते हैं। तो आप एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट भी उस पर करवा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ इस पर कर सकते हैं। तो इसी को हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो गूगल शीट को एक्सेस कैसे करना है ये बता दूं। गूगल शीट को अगर आप कंप्यूटर में एक्सेस करना चाह रहे हैं या मोबाइल में एक्सेस करना चाह रहे हैं तो दो तीन तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी जीमेल आईडी खुली है, क्योंकि बिना जीमेल आईडी खोले गूगल शीट एक्सेस नहीं होगा। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं वैसे अपने मोबाइल के अंदर, और शायद iOS के अंदर भी हो जाए। मेरे पास आईफोन नहीं है तो मुझे नहीं उसका आइडिया। खैर, आपको यहाँ पर ये जो 3 डॉट टाइप की चीज़ें दिख रही हैं, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर शीट्स का ऑप्शन दिखेगा। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि आप MS वर्ड का यहाँ पर अल्टरनेट मौजूद है, डॉक्स, लाइक गूगल डॉक्स, ये MS वर्ड के की तरह ही है। इसी तरह गूगल शीट्स जो है वो गूगल शीट बिल्कुल एक्सेल की तरह है, और गूगल स्लाइड जो है वो पावर पॉइंट की तरह है। तो हमें गूगल शीट्स देखनी है, तो अगर मैं यहाँ गूगल शीट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास गूगल शीट ऑन हो जाएगी। या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कि शीट्स करके, अगर आप सिर्फ सर्च करते हैं मोबाइल या कहीं पर भी, तो आपको जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे गूगल में तो आपको जो पहली वेबसाइट दिखेगी वो गूगल शीट की दिखेगी। तो आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो यहाँ पर लेकर आएगा। अच्छा, इसमें भी देखें, अगर आप लोगों ने मेरी एक्सेल की सीरीज़ देखी होगी, कंप्यूटर वाली MS एक्सेल की सीरीज़ अगर देखी होगी, तो उसमें आपने बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस देखा होगा। एक्सेल को ऑन करने के बाद बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस आता है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख लें। क्यों देख लें? क्योंकि उसमें भी आपका एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा क्या है कि उससे आपको बहुत सारे फार्मूला सीखने को मिलेगा, और जो कि इसके अंदर भी वर्क करता है। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, अगर आपको बिल्कुल एक ख़ाली ब्लैंक वर्कबुक लेना है तो आप यहाँ ब्लैंक पे क्लिक करके वो वर्कबुक ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास, यानी अगर आपने MS एक्सेल की फ़ाइल को ही यहाँ पर ऑन करवाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखें आप, राइट हैंड साइड पे इधर अगर आप क्लिक करेंगे तो यह आपको फ़ाइल ऑप्शन करने का ऑप्शन देगा, रीसेंट माई ड्राइव। कंप्यूटर अपलोड पे क्लिक करके आप ब्राउज़ करके इसको अपलोड करवा सकते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन अगर आपको न्यू फाइल ऑन करनी है तो आप यहाँ सिंपल ब्लैंक पे क्लिक करके ऑन करवा सकते हैं। बाकी आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा नीचे की तरफ जो फाइल आपने रिसेंटली यूज़ की होगी वो आपको मिल जाएगी। तो मुझे एक न्यू ब्लैंक चाहिए, मैंने यहाँ ब्लैंक पे क्लिक किया। जैसे ही आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक या स्प्रेडशीट आप जिसको कह सकते हैं, वो आपके पास यहाँ पर ऑन होकर मिल जाएगी। अब गूगल शीट एक्सेल से भी बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें करवा सकते हैं जो कि हम गूगल यानी एक्सेल में नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम इसमें करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि आप अपने एक्सेल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नेट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर लेकिन आपके पास होता है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी थोड़ा सा आप इसके इंटरफेस को समझिए, इंटरफेस में क्या ऑप्शन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो हम सारी चीज़ें देखते हैं। स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यहाँ पर देखिए आइकन आ रहा है होम, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपको पीछे ले जाएगा, जहाँ पर हम थे वहाँ पर ले जाएगा। वैसे पीछे नहीं लेके जाता, वो होम स्क्रीन जो होती है इसकी वहाँ लेकर जाएगा। ऊपर देखें आप, लिखा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि इसमें आप काम करते जाएंगे, काम ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और एक मज़े की बात यह है कि काम करने के बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइल पे ऑन भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे में शुमार होता है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, यहाँ डबल क्लिक किया और उसका जो भी नाम रखना हो आप सिंपल यहाँ पर लिख कर उसका वो नाम रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें भी देखें, आप फाइल आ रहा है, फाइल पे अगर आप जाते हैं तो न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पे जाकर आप स्प्रेडशीट ले सकते हैं। ओपन करवानी है कोई फ़ाइल आप करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं, इसी की एक कॉपी बनानी है तो कॉपी भी बना सकते हैं। वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर देखते रहेंगे। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा इंटरफेस समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इसको स्टार कर सकते हैं, जैसे फेवरेट जैसा होता है वो स्टार। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप इसको मूव भी कर सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट सेव है या नहीं है। ऑल चेंजेस सेव टू ड्राइव, ड्राइव में ये सेव है। अच्छा, उसके अलावा एक इसमें मज़ेदार सी चीज़ ये है कि अगर मैंने कोई काम किया, जैसे कि मैंने यहाँ ए लिखा, बी लिखा, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ऑब्वियसली वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको बंद करने के बाद ऑन करूँगा और कंट्रोल Z करूँगा तो वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं इसको वापस ला सकता हूँ। कैसे, आप यहाँ पर देखें ये टाइम जैसा क्लॉक जैसी चीज़ बनी हुई है ना, ये आपको बताता रहता है स्टेप बाय स्टेप कि कौन से टाइम पे आपके पास एडिटिंग हुई है। तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 वर्जन शो कर रहा है। एक करंट वर्जन है जिसमें मैंने ए बी मिटाया था, नहीं है क्योंकि इसमें एक वो है जिसमें ए बी लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने दूसरे पे क्लिक किया तो आप अगर मैं यहाँ से इसको रीस्टोर करूँगा, शायद ये सेव हुआ भी था या ना नहीं हुआ था, आई डोंट नो। अगर मैं रीस्टोर करता हूँ तो ये इसको रीस्टोर कर देगा। चले मैं थोड़ा सा डाटा लिखकर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब अगर मुझे इसको वापस लेकर जाना है तो आप देखें यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रीस्टोर यानी पिछले वर्जन में ले जाएगा। अगर मैं इसको रीस्टोर दिस वर्जन कर दूँगा तो ये इस वर्जन में वापस आ जाएगा जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था या कुछ लिखा हुआ था उसको वापस लाना है तो आप इस पर क्लिक करके, ये वाला वर्जन था मेरे ख्याल से, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें वही आ रहा है। आप रीस्टोर दिस वर्जन करके रीस्टोर करेंगे तो पुरानी चीज़ें वापस आ जाएंगी, नई चेंजेस हट जाएंगी। उसके अलावा आप इस फाइल को शेयर भी कर सकते हैं किसी के साथ। अगर शेयर करना है, अगर आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि या तो आप इसको रेस्ट्रिक्ट रखें और जिसको इनवाइट करेंगे सिर्फ वही ऑन कर सकता है, ईमेल लिखनी है, डन करना है। ठीक है, या फिर आपको इसको कॉपी लिंक करके यहाँ से ओपन टू ऑल कर देना है, एनीवन विद द लिंक, तो कोई भी इसको ऑन कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसमें भी वही सेम लॉज अप्लाई होते हैं जो कि एक्सेल के अंदर अप्लाई होते थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जनवरी JN, अब मुझे फरवरी मार्च चाहिए तो मैं इसको ये वाले डॉट पे पकड़कर खींचूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ला देगा। इसी तरह नंबर में भी आप कर सकते हैं, 22 23 है, मुझे 25 26 27 इस तरह से, तो ये इस तरह से भी ड्रैग सिंपल कर सकता है। बाकी अगर आपको कलर वगैरह करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस सेल के अंदर कलर करना है मुझे उस पर क्लिक किया। अब कलर करना कैसे है, आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, इसके अंदर ये जो ए का ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब है टेक्स्ट कलर। ठीक है, अगर मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो जो कलर मुझे करना है मैं सिंपल उस कलर पे यहाँ क्लिक कर दूँगा, इस बॉक्स के अंदर वो वाला टेक्स्ट का कलर आ जाएगा। इसी तरह आप बी पे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं, हटाना हो तो हटा सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो हटा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है काट देना। ठीक है, अच्छा, इसी तरह साइज़ को अगर बड़ा करना है तो ये प्लस पे आप क्लिक करते रहें, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया उसका साइज़ बड़ा होता रहेगा, माइनस करते रहेंगे तो साइज़ छोटा होता रहेगा। इस तरह आपको पूरी रेंज का करना है, आपने पूरी रेंज सेलेक्ट करके प्लस पे बड़ा कर लिया, माइनस से छोटा कर लिया। फ़ॉन्ट चेंज करना है, ये वाला ऑप्शन फ़ॉन्ट चेंज करने का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट यहाँ दिख जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहें, आपको सिंपल उस फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है, वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, बोल्ड। इसी तरह अगर बैकग्राउंड पे कलर करना है तो आपको ये मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा फिल कलर, यानी इसके बैकग्राउंड में कलर। तो आप सिंपल जाकर फिल कलर भी कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी काम आपको करना है वो आप सिंपल करवा सकते हैं। इसी तरह अगर बॉर्डर देना है तो आपको जिस स्टेज में बॉर्डर देना है आपने सेलेक्ट किया, ये बॉर्डर का ऑप्शन भी इसी मोर के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा।
अगर आप ये करते हैं तो ऑल बॉर्डर हर जगह लग जाएगा, ये सिर्फ इनसाइड होता। अच्छा मैंने लगा दिया है तो ये लगा हुआ है, अगर आप हटाना चाहें तो क्लियर बॉर्डर करेंगे तो हट जाएगा। अगर मैं इनसाइड लगाऊंगा तो सिर्फ अंदर की तरफ लगेगा, देखिए बाहर की लाइन में बॉर्डर नहीं है, तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इसी तरह अलाइनमेंट अगर चेंज करनी हो तो ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ये लेफ़्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन। ठीक है, बाकी जो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ वो मैं आपको कवर करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको आज बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हम बेसिक चीज़ें करते हैं, आपको भी जिन चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक है, अच्छा सेम काम इसके अंदर भी आप करवा सकते हैं फॉर्मूला लगाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सम का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टोटल करवानी है वैल्यू, तो यकीनन मुझे सम का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो सेम फॉर्मूला लगता है जैसे मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो। देखिए ये हमें सजेशन भी दे रहा है कि आपको सम ही का फॉर्मूला यूज़ करना है, शायद इसको पता चल गया मैंने बोला क्या है, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली आपको सम करके दे देगा। मैंने सिर्फ क्या किया था, इक्वल्स टू लगाया था, ये समझ गया कि मुझे सम करवाना है, तो इसने खुद ही दे दिया ऑप्शन सम का फॉर्मूला, रेंज भी खुद सेलेक्ट कर ली, वाह, टैब दबाया आंसर आ गया। वैसे अगर आप खुद लगाना चाहें तो मैं आपको बता दूं सम का फॉर्मूला किस तरह लगता है। इक्वल्स टू हर फॉर्मूले में लगता है SUM सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप रेंज सेलेक्ट करते हैं जिस रेंज में आपको सम करवाना है। मुझे A2 से लेकर D2 तक सम करवाना है। मैंने A2 पे क्लिक करके इसको ड्रैग किया D2 तक और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा दिया, इसने सम कर दिया। अब फिर वही बात कि अगर मैं इस ब्लू डॉट को पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सब में अप्लाई कर देगा। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये नहीं बताई कि हमारे पास, क्योंकि ये बात मैं अक्सर बताता रहता हूँ, अगर आपने एक्सेल वाली वीडियो देखी हो तो एक्सेल में हमारे पास रॉज और कॉलम चल रहे होते हैं। रॉस ये जो नंबर वाइज चल रहे हैं ये रॉ हैं हमारे, और ये जो अल्फ़ाबेटिकल चल रहे हैं ये हमारे कॉलम हैं। और हर कॉलम और हर रॉ मिलाकर एक बॉक्स बन रहा है और हर बॉक्स का एक नाम पड़ जाता है। नाम कैसे हम पता चलेगा, अगर मैंने इस सेल पे क्लिक किया है तो हम इसके कॉलम पे पहले चेक करेंगे ए का कॉलम, और फिर इसका रॉ चेक करेंगे 11, तो इसका नाम हो गया A11। इस तरह अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये D14, इस तरह अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये G4। इसी तरह हम हर सेल का नाम जो है वो रखते हैं ताकि हमें फॉर्मूले लगाने में, रेंज सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और भी चीज़ें देखेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।